हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब दोस्त। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और नई क्लास में, जीके जीएस की जो अपनी सीरीज़ चल रही है उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि 20 क्वेश्चन का जो है अपना क्लास रहेगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है 20 क्वेश्चन की हम सीरीज़ लेके चला करेंगे पर क्लास में। और इसके सिवा मेरी आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट रहती है जेन्युइन सी, कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर सब दोस्त बताइए करिएगा कि क्लास जो है वो आपको कैसी लगी, और अगर कोई चेंज की ज़रूरत है तो वो भी बताइए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं अपनी क्लास। और ये रहा लास्ट क्लास का क्वेश्चन। तो जल्दी से सभी दोस्त जो हैं वो इसका आंसर देंगे कि फर्स्ट स्पीकर कौन था इंडियन पार्लियामेंट का, ठीक है। फर्स्ट स्पीकर कौन था इंडियन पार्लियामेंट का, ये आपका होमवर्क था, इसको आंसर में दीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया देयर इज़ नो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। भारत में जो ऑप्शंस में स्टेट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पंचायती राज सिस्टम जो है वो नहीं है, ठीक है। कौन से राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल नहीं है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको जो है वो समझ आ गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसके सिवा बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखवा देता हूँ मैं। एक नंबर पे लिख लीजिए मेरे भाई नागालैंड, दूसरे नंबर पे लिख लीजिए मिज़ोरम, और तीसरे नंबर पे मेरे भाई आप लिखेंगे मणिपुर। ये 3 स्टेट हैं भारत के, यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम जो है वो नहीं है। और इसके सिवा यूनियन टेरिटरी की बात कर ली जाए तो यूनियन टेरिटरी में दिल्ली जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर भी पंचायती राज सिस्टम जो है वो मेरे भाई बिल्कुल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। साथ साथ में नोट्स वगैरह आप बनाते जाइएगा, ताकि जब एक्चुअल टाइम आएगा एग्ज़ाम का तो आपके लिए रिवीजन करना ईजी हो जाएगा। इसके सिवा बात करते हैं पंचायत के रिलेटेड, कि पंचायत से और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायत जो है मेरे भाई, ये पंचायत सबसे पहले जो पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं कि भाई आर्टिकल जो है वो कौन से आर्टिकल में पंचायत आती है। फिर इसके सिवा पूछ लेंगे कि कौन सा पार्ट आता है पंचायत, ठीक है। फिर शेड्यूल पूछ सकते हैं। देखिए, जितने भी प्रोबेबिलिटी होगी ना कि क्वेश्चन जहाँ से भी बन सकता होगा, मैं ट्राई करूँगा कि वो सब आपको कवर होता जाए एक एक क्वेश्चन के साथ साथ ही। बस इसके बदले में आपको पूरा मेंटली जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा और अच्छे से रिवीजन वगैरह करनी पड़ेगी। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बात करते हैं पंचायत के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 243 है जो पंचायत की बात करता है। उसके बाद बात करते हैं कौन सा पार्ट है, तो पार्ट 9 जो है वो पंचायत की बात करता है। शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल है 11th शेड्यूल जो इसकी बात करता है। अमेंडमेंट की बात करें कि कौन सा अमेंडमेंट है जो पंचायत से संबंधित है, तो 73rd नंबर का अमेंडमेंट जो है मेरे भाई वो इसकी संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और अगर क्लास अच्छा लगे तो डेफिनेटली मेरे भाई एक लाइक जो है सभी दोस्त कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इन द एटलस माउंटेन रेंज लोकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे एटलस माउंटेन रेंज जो है उसकी बात जो है यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना देखेंगे, सबसे ऊपर एशिया की बात है, जो कि हमारा इंडिया जो है वो भी एशिया में आता है। तो एशिया की जो माउंटेन रेंज है सबसे बड़ी वो कौन सी है, तो हिमालय है। उसके बाद हम बात कर लें यूरोप की, तो यूरोप की जो है वो आ जाएगी मेरे भाई एंडीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में आ जाएगा एटलस। और अफ्रीका में कहाँ पे, नॉर्थ अफ्रीका में आएगा, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका में जो है वो एटलस आएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जिन जिन भाइयों को आंसर्स आते होंगे क्वेश्चंस के वो ट्राई कीजिए, साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है वो देते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। भारत का एकमात्र राज्य, इंडिया का एक स्टेट वह कौन सा है जिसकी सीमा जो है वो बाउंड्री जो है, बॉर्डर जो है वो उससे जुड़ा हुआ है सिक्किम से। क्लियर। तो आपको बता दूं, सिक्किम जो है ना इंडियन स्टेट्स के कंपैरेटिवली देखा जाए तो सिर्फ एक स्टेट से उसकी बॉर्डर जो है वो टच होती है। और वो कौन सी स्टेट है, वो स्टेट है मेरे भाई वेस्ट बंगाल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल से होती है टच। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर ली जाए मेरे भाई, तो इंटरनेशनल 3 तक वो है टच करता है सिक्किम जो है। इंटरनेशनल किस किस के साथ लगेगा सिक्किम, एक तो चाइना के साथ लगेगा, दूसरा भूटान के साथ लगेगा, भूटान के साथ लगेगा, और तीसरे नंबर पे जो है वो किसके साथ लगेगा, नेपाल के साथ लगेगा, ठीक है। इंटरनेशनल बात की जाए तो चाइना, भूटान और नेपाल। और अगर इंडिया की स्टेट की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के साथ जो है सिक्किम अपना बॉर्डर शेयर करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल
सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्क के रिलेटेड क्वेश्चन है। सार्क जो कि एक संस्था है 1985 में जो संगठित हुई थी, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, सार्क की क्या पूछी गई है? फुल फॉर्म पूछी गई है। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन, कहाँ गया? हाँ, तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी। ठीक है, सदर्न एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसके सिवा जो मेन इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है मेंबर्स के ऊपर, तो याद रखिए इसके 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। एक उसको छोड़ दीजिए, किसे? चाइना को। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं ना, बस एक चाइना को छोड़ दीजिए, बाकी आप जितने काउंट कर सकते हैं वो सब इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लें। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका, ये सब इसके मेंबर्स हैं। बस आप चाइना को यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर? 8 मेंबर्स हैं और इसकी फुल फॉर्म ये रही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम PMRY स्टेटेड? PMRY से मतलब है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, इंग्लिश में रहेगा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट स्कीम और हिंदी में रहेगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। जो है वो कब पारित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 25। बहुत बढ़िया। तो 2 अक्टूबर 1993। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1993 में ये स्कीम जो है वो स्टार्ट हुई थी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल? इनमें से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है? तो यहाँ पूछा गया नॉट अ, ठीक है, कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो हमारा आंसर चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ, रेडियम के साथ। क्यों? क्योंकि रेडियम जो है वो एक एल्कलीन अर्थ मेटल है। ठीक है, कौन सी है मेरे भाई? एल्कलीन अर्थ मेटल है रेडियम। अर्थ मेटल है रेडियम। क्लियर? जिसका कि एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? 88 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसके सिवा ये 3 जो हैं ऊपर के, ये कौन से आ जाएंगे? ये आ जाएंगे ट्रांजिशन मेटल में। ट्रांजिशन मेटल में। और ट्रांजिशन मेटल में मोस्टली जो मेटल पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है? बोरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। बोरियम जो है ये पूछा जाता है मोस्टली ट्रांजिशन मेटल में, और रेडियम जो है ये एक एल्कलीन अर्थ मेटल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेटेड? डेजर्टिफिकेशन क्या हो गया कि जंगल जो होते हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, उनको काटना। ठीक है, उनको काट काट के डेजर्टिफिकेशन कर देना, और ड्रॉट होता है सूखा। क्लियर है? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस जो है वो किस डेट को मनाया जाता है? तो 17 जून जो है हमारा बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा। 17 जून को जो है ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम क्या रहेगी? इसकी थीम रहती है यूनाइटेड फॉर लैंड अवर लेगेसी। ठीक है, यूनाइटेड फॉर लैंड, याद रखिए, यूनाइटेड फॉर लैंड और लेगेसी, ये जो है ये इसकी यहाँ पे थीम रहेगी मेरे भाई। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ आ रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी किसी भाई को कोई डाउट रह जाता है, किसी क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ कामाख्या एक्सेस कॉरिडोर वॉज लेड। माँ कामाख्या देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड ऑन विच हिल? यहाँ पर बात की गई है किसकी? इन्होंने बोला है सिंपल सा कि हाल ही में करंटली जो है फाउंडेशन स्टोन समझते ना, आपकी किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी हो तो फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। पहले कोई रास्ता बनाना हो तो बोलते हैं फाउंडेशन स्टोन रख दिया है, ठीक है, कि शुरुआत कर सकते हो। तो वैसे ही माँ कामाख्या देवी जो है, इनका फेमस टेम्पल है वो कहाँ पे है? असम में है। कहाँ पे है? असम में है। माँ कामाख्या देवी को ब्लीडिंग गॉडेस भी कहा जाता है। ब्लीडिंग गॉडेस भी कहा जाता है माँ कामाख्या देवी को। और इन्होंने मेन पूछा हुआ है कि ये जो टेम्पल है ये कौन सी हिल, कौन सी पहाड़ी के ऊपर लोकेटेड है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये जो है ये नीलाचल हिल, ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सही रहेगा, जो कि कहाँ पे है? गुवाहाटी में है। ठीक है, गुवाहाटी असम में है नीलाचल हिल्स। इसके सिवा बात करते हैं चामुंडा हिल्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। चामुंडा हिल जो है, चामुंडा हिल जो है ये कहाँ पे आ जाएगी? ये कर्नाटका में आ जाएगी। कर्नाटका में आ जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। चामुंडा हिल से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। मेनली पूछेंगे तो स्टेट का ही पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच वॉज द फर्स्ट इंडिजीनियस मैन्ड स्पेस मिशन ऑफ इसरो। इसरो का पहला स्वदेशी मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है वो कौन सा था। ठीक है, मानव युक्त से क्या समझते हैं आप, जिसमें कि इंसानों को जो है वो भेजा गया हो। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही। गगनयान जो है ये पहला इंडिजीनियस मिशन था जो कि किसके द्वारा किया गया था, वाई इसरो। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई, इसरो के द्वारा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें क्या किया गया था कि एस्ट्रोनॉट्स जो थे उनको स्पेस में भेजा गया था। क्या किया गया था, एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है कि आईटी सेक्टर नॉर्मली आप सभी दोस्तों ने नाम सुना होगा, अगर आप स्पेशली मेट्रो सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, जहाँ मेट्रो सिटीज़ में जानते हैं तो मेट्रो सिटीज़ जो है वो आईटी के लिए फेमस होती हैं। जैसे बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, ये सब जो है वो आईटी के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे बात की गई है कि उनके फाउंडर जो हैं या फादर वो है, सॉरी फाउंडर नहीं, फादर किसे कहा जाता है, तो आईटी सेक्टर के जो हैं, आईटी के फादर जो है वो कहा जाता है मेरे भाई। इसमें ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज को। ठीक है, क्योंकि उनके फादर कहा जाता है फ़कीर चंद कोहली को, फ़कीर चंद कोहली, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फ़कीर चंद कोहली को आईटी का फादर कहा जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, नारायण मूर्ति, जो कि सीईओ हैं किसके, इन्फोसिस के। इन्फोसिस आप सभी ने नाम सुना होगा कि नहीं, उम्मीद है कि सुना ही होगा, तो अच्छी बात है। तो इन्फोसिस के सीईओ कौन है, नारायण मूर्ति। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। और याद कर लीजिए फ़कीर चंद कोहली जिन्हें कि फादर ऑफ आईटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सब्सिडरी ट्रीटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस टू एक्सपेंड ब्रिटिश। हाँ देखिए, सब्सिडरी अलायंस करके एक ना ट्रीटी आई थी, उसमें क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो दूसरों को क्या बोलती थी कि हम जो ब्रिटिशर्स हमारे सोल्जर हैं वो आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप इनको रखिए अपने साम्राज्य में, बस आप इनको पे वगैरह कर दीजिए, जो सैलरी रहेगी वो आप दीजिएगा, बाकी ये आपको प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, वो थी एक टाइप की हड़प नीति। जब राजा जो था वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाता था तो फिर वो उसी पे अटैक करके उसका साम्राज्य जो है वो छीन लेते थे। तो ये जो ट्रीटी थी, ये सब्सिडरी अलायंस इसे बोला जाता मेनली, तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा। और कब किया गया था, 1798 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस दैट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल चेंज ड्यूरिंग हार्ट बीट। हार्ट बीट की बात की गई है कि जब दिल की धड़कन जो है वो बढ़ती है या कम होती है, उसके दौरान कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिससे हम ये मेज़र कर पाते हैं या जिससे हमें पता चलता है। एक चीज़ आपको बता दूं, अगर इन केस हार्ट के रिलेटेड, दिल के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए और अगर आपको उसका आंसर ना पता हो, ठीक है, उसमें उसके साइंटिफिक नाम दिए गए हो, एक शब्द देखिए, एक शब्द वो है कार्डियो। अगर कार्डियो शब्द वहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो कार्डियो शब्द अगर वहाँ पे आ रहा है तो मान लीजिए ये दिल के रिलेटेड का है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, बस ग्राफ और ग्राम में डिफरेंस दिया गया है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र रिप्रेजेंट इन इंडियन नेशनल फ्लैग। भारतीय हमारा जो फ्लैग है, हमारे फ्लैग के बीच में अशोक चक्र है जो इस तरह का। ठीक है, ये जो है ये क्या चीज़ दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, साइकिल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अथॉरिटी, पीस या फिर रिलीजियस इंटेंशन। तो ये जो अशोक चक्र है ये करता है प्रिंसिपल ऑफ धर्मा, जिसे कि हम रिलीजियस इंटेंशन कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिलीजियस इंटेंशन जिसे कि हम क्या कहते हैं, अशोक चक्र कहते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आर द महेंद्रगिरी हिल्स लोकेटेड। महेंद्रगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन से राज्य में स्थित हैं। तो महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी कौन सा, ओडिशा। ओडिशा में कहाँ पे, गजापति में। कहाँ पे मेरे भाई, गजापति में जो है वो स्थित हैं। इसके सिवा बात कर लें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंबिकापुर, याद रखिएगा, अंबिकापुर हिल्स, चिरीमिरी, कुछ ऐसा ही नाम है कि चिरीमिरी, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, चिरीमिरी दूसरी, ये दो आ जाएंगी। वेस्ट बंगाल की आप सभी को मालूम होगा दार्जिलिंग,
दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की मोस्ट फेमस, और इसके सिवा सिलीगुड़ी, ये दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर झारखंड की भी लिख लीजिए, पार्शनाथ और टैगोर हिल, पार्शनाथ एंड टैगोर हिल। क्लियर है यहाँ तक सभी भाइयों को? तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो उड़ीसा गजापति में आती है महेंद्रगिरी, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, चिरीमिरी, वेस्ट बंगाल में आ जाएगी दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी, झारखंड में आ जाएगी पार्शनाथ और टैगोर हिल्स। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो यहाँ पे बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो कब स्टार्ट हुई थी। एक ना लुक ईस्ट करके पॉलिसी आई थी, उसमें क्या था मेरे भाई, लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या था कि जो अपनी ईस्ट साइड के लोग थे ना, ठीक है, उनके साथ रिलेशन एक टाइप के प्रमोट करना, इकोलॉजी, स्टैटिकली, कल्चर रिलेशन, ठीक है, स्पेसिफिकली एशिया पैसिफिक रीजन के जो लोग थे उनके साथ, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है वो 1991 में 1991 में जो है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी। फिर उसके बाद जो है इसको चेंज किया गया, थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाए, ठीक है। फिर इसको लुक ईस्ट पॉलिसी को इसका नाम दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। पहले था कि उधर देखो, लुक ईस्ट का मतलब है कि वहाँ देखो। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ये किसके द्वारा की गई? ये की गई 2014 में पीएम मोदी के द्वारा। मोदी ने बोला कि भाई अब हम क्या करेंगे, देखेंगे नहीं, अब एक्ट करेंगे, ठीक है, काम करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो अब आप जो है इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। 1991 में आई थी कि 2014 में आई थी? तो यहाँ पे बात की गई लुक ईस्ट पॉलिसी की, तो इसका आंसर जो है आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर एनर्जी इन यूवी रेज? अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनमें किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है? तो सबसे पहले पे जो है वो कौन सी आती है? लिखते जाइए, 1 मिनट आपको ना मैं एक सीक्वेंस बता देता हूँ। गामा, फिर उसके बाद एक्सरे, फिर उसके बाद यूवी रेज, फिर यूवी रेज के बाद इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड रेज। तो मोस्ट पावरफुल जो है जिसे हम कह सकते हैं वो होती है गामा, ठीक है, मोस्ट पावरफुल, या फिर आप कह सकते हैं यूवी रेज में सबसे पावरफुल गामा, और इंफ्रा जो है वो लीस्ट होती है, सबसे कम। गामा के बाद आ जाएगी एक्सरे, एक्सरे के बाद आ जाएगी यूवी रेज, और यूवी रेज के बाद आ जाएगी इंफ्रारेड रेज। अगर पूछ लिया जाता कि सबसे कम जो है वो कौन सी होती है, तो सबसे कम इंफ्रारेड रेज, और सबसे हाई एनर्जी वाली कौन सी होती है, तो वो होती है गामा रेज। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का जो नेशनल साइंस डे था उसकी थीम जो है मेरे भाई क्या थी? 2024 का नेशनल साइंस डे, उसकी थीम जो है वो क्या थी? बहुत बढ़िया। विकसित भारत का एक लक्ष्य 2047, जहाँ ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए ऑलमोस्ट। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, विकसित भारत हमारा विज्ञान। बहुत बढ़िया। तो ये था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ठीक है। स्वदेशी का मतलब होता है खुद के देश की, इसको बाहर की मत समझिए। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो लिखिएगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग से मेरे भाई आप जो हैं वो क्या समझते हैं? क्या एक साथ पे 2-3 क्रॉप्स लगा लेना वो मिक्स फार्मिंग में आएगा आपके अकॉर्डिंग? चलिए ऑप्शंस में देखते हैं। टू कल्टिवेट बोथ कैश एंड फूड क्रॉप, एक होते हैं कैश क्रॉप, कैश क्रॉप में आते हैं जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है। कैश क्रॉप और फूड क्रॉप को एक साथ लगाना, क्या वो मिक्स फार्मिंग में आएगा? कल्टिवेटिंग 2 और मोर क्रॉप स्टिमुलसली इन दिस सेम फील्ड, एक ही फील्ड में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो क्रॉप्स हैं वो कंटिन्यू लगाना, क्या वो आएगा? रेयरिंग एनिमल एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स टुगेदर, जानवर पालना और कल्टिवेट क्रॉप्स लगाना एक साथ, क्या वो आएगा इसमें मिक्स्ड फार्मिंग में? और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि कल्टिवेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन सीक्वेंस, क्या हम अलग अलग क्रॉप्स को सेम फील्ड में एक ही खेत में लगाएंगे, क्या वो जो है मिक्स्ड फार्मिंग में आएगा?
यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया? ठीक है, ऑप्शंस आपको समझ आ गए। तो इसका आंसर जो है मेरे भाई, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक साइड पे हम पशुपालन भी करेंगे और उसके साथ साथ हम क्रॉप्स जो हैं वो भी लगाएंगे, उनको भी कल्टीवेट करेंगे। वो आता है किसकी फील्ड में, किसकी श्रेणी में? तो ये आता है मिक्स्ड फार्मिंग में। ठीक है, याद रखिएगा कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स अलोंग साइड विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, जिसमें कि एनिमल्स जो हैं उनका भी यूज़ किया जाता है मीट के लिए, एग के लिए, मिल्क के लिए। तो वो एक टाइप का मिक्स्ड फार्मिंग बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का सेकंड लास्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया IGMDP रेफर्स टू। IGMDP जो है इसकी फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी इंटीग्रेटेड, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन गलत हो गया, एक ऑप्शन हमें ऐड करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि ऑप्शन में होना चाहिए था फुल फॉर्म। ठीक है, एक ऑप्शन निकाल दीजिए कोई भी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेरे भाई, लिखिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, देखिए जिनके आगे ये डॉट जैसे लगा देता हूँ ना, वो शॉर्ट फॉर्म में वर्ड्स होते हैं, वो इतना याद रख लीजिए। क्लियर है? तो ये जो है IGMDP, इसकी फुल फॉर्म रहेगी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि किसके द्वारा किया गया था? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इनको फादर भी कहा जाता है इसके। क्लियर यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर ए ही मान लीजिए इसको आप, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ये आप याद कर लीजिए। आज की क्लास का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्कर्वी। कौन से विटामिन जो हैं जिसकी कमी से स्कर्वी जो है वो रोग होता है? क्लियर है? स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी जो है वो रोग होता है? आयोडीन, सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर करके एक बीमारी होती है, आपने नॉर्मली देखा होगा। यार मैं ये क्या बन गया, ये आँख आ गई, ये बंदे का नाक आ गया, ये मुंह आ गया, ये गला आ गया। ठीक है, ये एक आपको एक ना रफ ऐसे डमी फिगर टाइप बना के समझा रहा हूँ। तो देखिए ग्वाइटर में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनका गला जो होता है ना, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल आता है, ये ऐसे करके बड़ा जैसा बन जाता है। रेयरली होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता ये, बट ये इसके सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे बंदे का जो नेक गला होता है ये इतना बाहर आ जाता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से, इसे बोलते हैं ग्वाइटर। क्लियर? इसके सिवा बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी करके एक डिजीज़ है जो कि विटामिन बी की कमी से होती है। क्लियर? फिर विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी होगी तो इससे क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होगी, रात को दिखना कम हो जाएगा, और रात को दिखने कम होने का कारण है रॉड सेल्स। ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं रॉड, एक होते हैं कोन। जिनके अंदर कोन सेल्स कम होंगे, ठीक है, जिनके अंदर रॉड सेल्स कम होंगे, ये दो टाइप के आ जाएंगे आइस के रिलेटेड। रात को जिनको दिखना कम होगा उनके अंदर रॉड सेल की कमी होती है, वो डिक्रीज होते जाते हैं। फिर इसके जब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग जो है, स्कर्वी डिजीज़ होती है, ये एक स्किन के रिलेटेड डिजीज़ है। किसके रिलेटेड है? स्किन के रिलेटेड डिजीज़ है स्कर्वी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। एक विटामिन डी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, विटामिन डी लिख लीजिए। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। क्या होता है मेरे भाई? रिकेट्स। रिकेट में क्या होता है? बोन्स जो होती हैं ना वो लूज़ हो जाती हैं, एक टाइप की, कि आप कह सकते हैं सॉफ्ट होने लग पड़ती हैं। ठीक है, वो उनमें वो हार्डनेस वो नहीं रहती, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने लग पड़ती हैं। तो ये हो जाएगा विटामिन डी की कमी से भी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त? तो आज की क्लास जो है उसको हम ख़त्म करते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं। अभी सभी दोस्त जो हैं जिन्होंने भी यहाँ तक बने रहे हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास दिखाने के लिए अपना, और ये विश्वास बनाए रखिएगा हमारा अपने साथ, अपना हमारे साथ। हम डेफिनेटली आपको आपके मंजिल तक जो है वो पहुँचाएँगे। क्लियर है? इसके सिवा रिव्यू जो है वो ज़रूर दीजिएगा क्लास में कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्वेश्चन समझ आए कि नहीं है। अगर कोई चेंज की ज़रूरत लगती है तो वो भी आप डेफिनेटली बता सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।